है कि जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो जनाब यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू से उन्होंने $35,000 मालियत के बैग खरीदे हैं, जिसका पाकिस्तान में भी पता चला कुछ शोर मचा है एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट हू आर ट्रैवलिंग विद द हाई डिग्निटीज़ आई वोंट नेम देम ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि देखें और ये देखें कि वज़ीर इत्तलात और जो बाकी लोग हैं, वो किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं। आए अमेरिका डॉलर माँगने हैं लोगों के लिए और देखें कि प्लान क्या है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल यूएन में पहुंच गए हैं, जहां पर वो पाकिस्तान के पैसों से बहुत मौज मस्ती कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर हिना रबानी ने $35,000 का एक बैग खरीदा, जहां पर इनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में थूथू हो रही है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अब बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है। वहीं पर उनके मिनिस्टर्स पाकिस्तान के बाहर जाकर शॉपिंग करते हैं, वो भी पाकिस्तान के पैसों से, जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये इनके पर्सनल पैसे, पर सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि ये इनके पर्सनल पैसे नहीं है, ये पूरा का पूरा पेमेंट इस बैग का पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खातों से किया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी यह खबर आई कि उन्होंने बहुत ही आलीशान होटल चुना है वहाँ पर रहने के लिए, जिसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो इनके मिनिस्टर्स ही नहीं चाहते कि उनका मुल्क बैंकरप्ट होने से बचे, तो उनका पाकिस्तान बैंकरप्ट होने से कैसे बचेगा। जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्पीच में, जहाँ पर एस जयशंकर जी ने एक भी बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जैसे कि वो पाकिस्तान को जानते ही नहीं है, और उन्होंने भारत की डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने रखी। इससे पता चलता है कि भारत डेवलपमेंट के ऊपर कितना सीरियस है, और पाकिस्तान है कि वही 75 साल पहले की स्पीच दोहराते जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। I was talking to some of my friends in Washington DC and New York जो कि मुझे बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो जनाब यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू से उन्होंने $35,000 मालियत के बैग खरीदे हैं, जिसका पाकिस्तान में भी पता चला कुछ शोर मचा है एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट हू आर ट्रैवलिंग विद द हाई डिग्निटीज़ आई वोंट नेम देम ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि देखें और ये देखें कि वज़ीर इत्तलात और जो बाकी लोग हैं, वो किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं। आए अमेरिका डॉलर माँगने हैं लोगों के लिए और देखें कि प्लान क्या है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। इसको थोड़ा-सा डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है एंड समझने की भी ज़रूरत है। पर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है, उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ज़ भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में। नॉट अ सिंगल मेंशन जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफ़ा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफ़ा किया, 9 दफ़ा से ज़्यादा किया, अफ़गानिस्तान का 9 दफ़ा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफ़ा, फ़लस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफ़ा, फ्लड्स 2 दफ़ा, हिंदू 2 दफ़ा, इज़राइल 2 दफ़ा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से। दिस इज अ स्टोरी ऑफ नॉट 2 बट 3 स्पीचेस। यहाँ पे 3 तकरीरें थी। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर नियरली डबल थी टाइम में। तो यूं कहिए कि 3 स्पीचेस थी, 15-15, 16-15 मिनट की। एक जो डॉक्टर जयशंकर ने दी इंडिया की तरफ से 15-16 मिनट की, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने 2 स्पीचेस दी 15-15 मिनट की। मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैं व्हाई आई सी देम एज 2 डिफरेंट स्पीचेस। लेकिन जो इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं।
जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि यू कैन सी के एजेंडा कितना बदल गया। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। He didn't talk about these issues, वो दूसरी चीजों की बात कर रहे थे। तो मैं पहले शहबाज शरीफ के बारे में बताता हूँ। उनकी जो फर्स्ट 10 मिनट की जो स्पीच थी, तो बेसिकली वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में फ्लड की वजह से क्या हालात हुए हैं, एंड सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब। पाकिस्तान को वो देखते हैं कि यार इनकी क्या पोजीशन है, ये दे आर डिपेंडेंट नेशन, उनको लेट्स से देन फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको पता है कि ट्रेड खुल जाती है। ट्रेड, और मैं आपको बात बताऊं, ये जो एक पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ उसमें ये बात हुई है। और पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता, और ये जो टेररिज्म की जो एलिगेशंस हैं ये कवर अप कर जाती हैं जी हर चीज के ऊपर, और ये इस तरह की चीजें गो के इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। और पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी अहमदाबाद में कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ अर्सा पहले, जो हमें पता चलता है, सो वी डू इट। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान वर ट्राइंग टू डेवलप इट्स क्रेडिबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगले साल इलेक्शन होने हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, नोबडी हैज अ कैपिटल। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखें कि वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा से ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज ए सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है। वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है। आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है। आप देखें ना उसको, डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो सब पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था। वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है। और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माय जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म, कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। मैं समझता हूँ ये एक एक अहम चीज है जिसको समझने की जरूरत है।